इस्लामी ईद और मुसलमानों की ईद जो कुरान और अहादीस से साबित है वो 4 किस्म की है। ईद उल फित्र, ईद उल अधा और जुमा और इस तरीके से यौम अरफा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों को ईद कहा है। तो अहादीस के अंदर इसकी दलील मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ईद कहा है और उसके फदाइल व मसाइल बयान किए हैं। अहादीस के तमाम किताबों में और फिक़ह की किताबों के अंदर भी इसका तज़किरा मौजूद है। इसी वजह से उनके महीने और दिन के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ये ईद मिलादुन नबी, जिसे ईदों की ईद कहा जाता है, ईद उल अयाद कहा जाता है, जिसके ऊपर 1000 ईदें कुर्बान करने का दावा किया जाता है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इस्लामी ईद होता तो फिर इसके अंदर भी इख्तलाफ नहीं होता। जबकि रजा अहमद खान बरेलवी, जिसे आला हजरत के नाम से जाना जाता है, जिसे आज के बरेलवी लोग मुजद्दिद समझते हैं और उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हैं, उन्हीं के नाम पर रजा खानी रजा लिखते हैं और फख्र गुरूर के साथ ये कहा भी कहते हैं कि हम हैं रजा वाले, हम हैं रजा वाले, यानी रजा अहमद खान के मानने वाले। रजा अहमद खान ने अपनी फतवे की किताब फतवा रिदविया जिल्द नंबर 26 और सफा नंबर 408 में जब उनसे यह पूछा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए थे वो दिन कौन सा था, तो उन्होंने कहा बिल इत्तिफाक दोशंबा का दिन था, यानी पीर का दिन था। बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसके बारे में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। तो इसके बारे में कुछ इख्तलाफ नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि इसके बारे में इत्तिफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशंबा को पैदा हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशंबा के दिन रोजा रखते थे। ये लोग भी ईद मिलादुन नबी के दलील के तौर पर ये पेश करते हैं, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं इसी दिन पैदा हुआ हूं। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो पैदाइश के दिन रोजा रख रहे हैं, पैदाइश मना रहे हैं, मिलाद मना रहे हैं। अंधे को सूझी बड़ी दूर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रख रहे हैं, हर पीर को, साल के एक पीर को नहीं, हर पीर को रोजा रख रहे हैं। यह नबवी तरीका है। और यहूदी तरीका यह है कि साल में एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मनाई जाए, जैसे कि ईसाई लोग 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाते हैं। यह यहूदी और ईसाई का तरीका है। और नबवी तरीका है पीर को रोजा रखने का। तो पीर को रोजा रखो ना भाई, जो हदीस से साबित है। अपने तरफ से अकली घोड़े दौड़ा करके क्यों दीन के अंदर फितना बर्पा करते हो। दूसरी बात, ईद के दिन रोजा रखना हराम है। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन तो रोजा रख रहे हैं और उस दिन ईद नहीं होती है, और तुम कहते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ईद का दिन है, ईद उल अयाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजा अहमद खान से जब पूछा गया किस महीने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, तो रजा अहमद खान बरेलवी कहते हैं रजब कहा, सफर, मुहर्रम, रबीउल अव्वल, रमजान, मुख्तलिफ बातें लोगों ने बयान की है। यानी किसी ने यह कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम के महीने में पैदा हुए, किसी ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के महीने में पैदा हुए, किसी ने कहा रबीउल अव्वल, किसी ने रजब और किसी ने रमजान। अरे तुम्हारे इमाम खुद कह रहे हैं कि इतने इख्तलाफ है। अगर इसका ताल्लुक इस्लाम से होता तो यह इख्तलाफ होता। और तुम मौजू और मनगढ़ंत हदीसें, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक भाई ने व्हाट्सएप किया मुझको, तहरीक तहफ्फुज सुन्नियत, और वहां ईद मिलादुन नबी के दलाइल दे रहे हैं, साथ साथ ईद मिलाद ना मनाने वाले को चैलेंज करते हुए कहते हैं इन चीजों का जवाब तुम अभी नहीं दे सकते तो कयामत के दिन क्या खाक दोगे। दलाइल दे रहे हैं। क्या दलाइल दे रहे हैं? तुम अपने औलाद की पैदाइश पे खुशियां मनाते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी क्यों नहीं? तुम अपने औलाद की पैदाइश पर दावत करते हो, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर दावत क्यों नहीं? तुम अपने औलाद की शादी पर घरों को सजाते हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर घरों को क्यों नहीं सजाते हो? तुम जितने भी खुशियां मनाते हो उसके लिए दलीलें नहीं मांगते हो, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर दलील क्यों मांगते हो? अजब गंगा बहती है। मेरे भाइयों, अगर हम अपने बच्चों की पैदाइश पे खुशी मनाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्रिया अदा करने के लिए कहा है।
इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, खुशी मनाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर हमको वैसे ही खुशी है। तुम ये जो ईद मिलाद मनाते हो, इस किस्म को जो जलसे जुलूस करते हो, क्या हम अपने बच्चों की पैदाइश पे भी ऐसे ही खुशियां मनाते हैं? हम दावत करते हैं तो हमें अकीका करने का हुक्म दिया है, इसलिए हम अकीका करते हैं। हम अपने बच्चों की शादी में घरों को नहीं सजाते हैं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करने का हुक्म दिया है। शादी के जो तरीके बतलाए वो तरीके पे हम शादी करते हैं। और ये तरीका जो करता है वो तो गैरों का तरीका है, वो तो हम सिरे से कहते हैं कि जिसका सबूत कुरान और हदीस से नहीं है वो गैर इस्लामी रसूम और रिवाज है और वो मरदूद है, दिन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर कोई दुनियावी एतबार से खुशी मनाता उसको दीन का हिस्सा नहीं समझता है, उस किस्म की खुशी ना मनाने वाले को कोई गलत नहीं कहता है, कोई इब्लीस की औलाद नहीं कहता है। तुम ईद मिलादुन नबी को दीन का हिस्सा कह रहे हो, दीन का हिस्सा ही नहीं बल्कि तुम तो ये कह रहे हो कि सिर्फ इब्लीस और उसके जुर्रियात, उसके मानने वाले खुशियां नहीं मनाते हैं, बाकी सब मनाते हैं। बहरहाल ये महीने के ताल्लुक से हुआ। रिजवा जिल्द नंबर 26 और सफा नंबर 411 के अंदर बयान करते हैं कि पूछने वाले ने महीने के बारे में तो पूछा है लेकिन दिन के बारे में नहीं पूछा है। मैं खुद से ही बता दे रहा हूं दिन के बारे में कि इसके बारे में 7 कौल है, जबकि एक और कौल है उसको इसने बयान नहीं किया है। उनके ही हिसाब से वो कह रहे हैं कि 2 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 22 तारीख। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कौल बयान किया है। अरे अगर इसका ताल्लुक इस्लाम से होता तो इतने इख्तलाफात कैसे होते मेरे भाई। आखिर में पेज नंबर 412 में खुद कहते हैं कि जमहूर मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन और अहले जिहाद यानी माहिर फल्कियात का इस बात पर इजमा है। वो लोग कमरी हिसाब से हिसाब लगा करके इस बात पर इजमा किए हैं कि हकीकी मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई। आगे चल करके खुद अपनी तहकीक भी बतलाते हैं, मैंने भी तहकीक की तो मालूम हुआ कि 8 तारीख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की है। और वफात के ताल्लुक से तो कहते हैं कि वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। यानी बात क्लियर है। रजा अहमद खान बरेलवी, बरेलियों के इमाम, खुद बयान कर रहा है कि असल में इसमें तो बहुत ज्यादा इख्तलाफ है, जब इख्तलाफ से ही पता चल जा रहा है कि इसकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। दूसरी बात तहकीक के हिसाब से बता रहे हैं कि 8 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हमारे तहकीक के हिसाब से अक्सर मुहद्दिसीन व मुअर्रिखीन और अहले जिहाद माहिर फल्कियात के हिसाब से, और वफात 12 रबीउल अव्वल है। अफसोस अपने इमाम की तहकीक पर भी अमल नहीं करते हो, और अमल किसके ऊपर करते हो? 12 वफात पे करते हो, खुशियां मनाते हो। देश आजादी से पहले तक इसको 12 वफात के नाम से ही जाना जाता था, 12 वफात के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन उसी जमाने में बरेलियों के कुछ उलमाए कलाम अंग्रेजों के पास गए और उन लोगों से गुजारिश की कि 12 वफात हकीकत में गलत तरीके से मशहूर हो गई, यानी जमाने से, शुरू जमाने से चला आ रहा वो गलत हो गया और अब नई मतलब कि तहकीक हो रही है कि अब सही हो रहा है। तो पेज नंबर 330 में बिल्कुल यही बात लिखी हुई है कि अंग्रेजों से जाकर के इन लोगों ने 12 वफात से 12 मिलादुन नबी रखने की गुजारिश की और छुट्टी की भी उन लोगों ने गुहार लगाई। तो अंग्रेजों ने इसको जारी व सारी किया। हमें कहते हैं कि अंग्रेजों के पैदावार हैं और अंग्रेजों के तरीके पर चलने वाले हैं। मेरे भाइयों, इसके ताल्लुक से बहुत सारी मौजू और मनगढ़ंत हदीसें बयान फरमाते हैं, बहुत सारे मौजू और मनगढ़ंत हदीसें। मुकद्दमा मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस बयान फरमाई है। उनमें से एक हदीस नंबर 15 और 16 मुकद्दमा के अंदर 15, 16, 17 इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस बयान फरमाई गई है उसमें से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई की, यकूनु फी आखिरी ज़माने दज्जालून कज़्ज़ाबून, आखिरी जमाने में दज्जाल और कज्जाब झूठे लोग पैदा होंगे। यातूनकुम मिनल अहादीस, तुम्हारे सामने ऐसी हदीसें लेकर आएंगे, ऐसी हदीसें बयान करेंगे, बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, जिसको ना कभी तुमने सुना ना तुम्हारे बाप दादों ने सुना। अरे भाई, हदीस की किताबों में मौजूद नहीं तो कैसे सुनेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम, उन लोगों से तुम बचे रहो और इन लोगों को भी बचा के रखो, उन लोगों को भी अपने से दूर रखो।
ला युदिल्लूनकुम, कहीं ऐसा ना हो तो तुम्हें गुमराह कर दें, वला यफ्तिनूनकुम, और तुम्हें किसी फितने के अंदर डाल दें। आज वही हो रहा है। मन गलत हदीसें बयान किया जाता है, कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने इसकी फजीलत बयान फरमाई, उमर रज़ियल्लाहु ने फजीलत बयान फरमाई, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने फजीलत बयान फरमाई, क्या कहते हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला ने फजीलत बयान फरमाई। हदीसें सोसाइटी के अंदर फैलाई जा रही है पम्फलेट के जरिए से और इनके जलसे जुलूसों के जरिए से। अगर वाकई इन लोगों ने ईद मिलादुन नबी मनाया होता, अगर वाकई इन लोगों ने फजीलत बयान की होती, तो ये इख्तलाफ क्यों रूनुमा हुआ। इख्तलाफ की बात छोड़िए, फतहुल बारी के अंदर इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह लिखते हैं, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 268 के अंदर, कि ये जो इस्लामी साल की शुरुआत करने की बात आई, तो सारे सहाबे किराम को उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलाया और मशवरा किया जाने लगा कि किस तारीख से हम लोग या कब से हम लोग इस्लामी साल की शुरुआत करेंगे। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस साल से शुरू कीजिए। किसी ने कहा जब नबी बनाए गए उस वक्त से, किसी ने कहा हिजरत के वक्त से, किसी ने कहा कि वफात के वक्त से। आखिर में बात तय हुई हिजरत के वक्त से इस्लामी साल की शुरुआत की जाए, क्योंकि वफात तो यह गम का साल है, उस वक्त को हम शुरुआत नहीं कर सकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नबुव्वत का साल, इसके बारे में तो इख्तलाफ है, इसके बारे में कोई एक बात पर इत्तेफाक ही नहीं है, तो फिर इसको हम इस्लामी साल की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। उमर बिन खत्ताब मौजूद है, अगर मिलाद मनाते तो इख्तलाफ होता, लेकिन खुद कह रहे हैं सारे सहाबा किराम कह रहे हैं कब पैदा हुई इसके बारे में इत्तेफाक है ही नहीं है, मुख्तलिफ राय हैं, नबी भी कब बने तब मुख्तलिफ राय हैं। इससे खुद जाहिर हो रहा है कि मिलाद नहीं मनाया गया। आइए मैं मुख्तसरन चंद दलाइल कुरान की रोशनी में बतलाता हूं इन लोगों के, और उसके ताल्लुक से हम गौर व फिक्र करते हैं कि क्या वाकई इससे ईद मिलादुन नबी साबित हो रहा है, या तो फिर यहूदियों के नक्श कदम पर चल करके इन लोगों ने कुरान की आयतों को उनके असल जगह से बदलने की कोशिश की और इस तरीके से यहूद और नसारा के नक्श कदम पर चलते हुए गुमराह हो गए। बहुत सारे दलाइल में से एक दलील है सूरत आल इमरान सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 164। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। अलबत्ता तहकीक के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों पर एहसान किया, उन्हीं में से एक रसूल भेजा, उन लोगों में ही उनमें से एक रसूल भेजा। ये रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की आयतों की तिलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, कुरान और हिकमत की तालीम देते हैं, जबकि इन चीजों से ये लोग गाफिल थे। आयत करीमा में ये चीज का तज़किरा किया गया है कि रसूल का आना ये मोमिनों के ऊपर एहसान अजीम है, क्योंकि रसूल आए, हम लोग गुमराही से निकल करके सिरात मुस्तकीम पर आ गए। अब तक अपने ख्वाहिशात के मुताबिक अमल कर रहे थे, लेकिन कुरान और हिकमत की तालीम दी, अब कुरान और हदीस के मुताबिक हमको अमल करने का है, ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, इब्लिस की तरीके से अपने अक्ल और दिमाग को लगाने के लिए नहीं। लेकिन देखिए इस आयत से कहते हैं, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसान जताया है मोमिनों के ऊपर, ये कितना अजीम वाकया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा इनाम है। क्या हमको शुक्राने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन मिलाद नहीं मनानी चाहिए? मेरे भाई, पहली बात, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा ही नहीं है। इसमें तो यह कहा जा रहा है कि रसूल को मबूस किया उन लोगों में, रसूल की रिसालत की बात है कि रसूल बना करके भेजा, क्योंकि नबी की पैदाइश पर तो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन अबू लहब ने खुशी मनाई थी, जबकि जब रिसालत का इकरार किया और ऐलान किया तो सबसे पहला दुश्मन वही बन गया। तो इसमें रिसालत का तज़किरा किया जा रहा, पैदाइश का नहीं। आइए सूरह मरियम है, सूरह नंबर 19 से आयत नंबर 15 और 33, यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन तफसीली बयान फरमाई है। उन लोगों की तारीफ बयान की, नबी बनाए, किताबें दी, बहुत सारी चीज़ों बयान करने के बाद आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन यहया अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है, वसलामुन अलैहि यौमा उलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअतु हय्या। यहया अलैहिस्सलाम पर जिस दिन वो पैदा किए गए, जिस दिन मरेंगे और जिस दिन कब्र से उठाए जाएंगे, सलामती ही सलामती है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने बारे में तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, वसलामु अलैया यौमा उलिदतु,
اور मेरे ऊपर सलामती है जिस दिन मैं पैदा किया गया, वह यौमा अमूत, और जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मेरी वफात होगी, वह यौमा उबअतु हय्या, और जिस दिन मैं कब्र से जिंदा उठाया जाऊंगा। कहते हैं देखिए यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हो रहे हैं, अल्लाह कह रहा है वो अमन अमान का दिन है, सलामती का दिन है। जब ये सलामती का दिन है, अमन का दिन है और ये एक अजीम दिन है, तो क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन अमन अमान का नहीं होगा? मारे घुटना फूटे सर, कहीं की बात कहीं और फिट। इससे मिलाद साबित हो रहा है। अगर इससे मिलाद साबित होता तो सबसे पहले यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में साबित होता। और जिस नबी के ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ, क्या उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम नहीं था कि ये आयतें से मिलाद साबित हो रहा है? चलो यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाए, या कम से कम इसी के पेश नजर हमारी ही मिलाद मनाए। नबी सल्लम को मालूम नहीं, सहाबा इकराम को मालूम नहीं, मुहद्दिसीन को मालूम नहीं, और इमामों के बारे में कहते हुए कुरान हदीस को उन्होंने समझा, इसलिए उनकी तकलीद करेंगे। हम कुरान और हदीस को अपने खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से नहीं समझेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। बात बिल्कुल दुरुस्त कहा था ये बात। तुम खुद से पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, तुम खुद से पढ़े गुमराह हो गए, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि खुद से कुरान को समझ सको। कुरान को समझ सकते हो लेकिन हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में समझ सकते हो, सहाबा इकराम के फहम से समझ सकते हो। तुमने तो अकली घोड़े दौड़ाने की शुरू कर दी। आज चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इससे मिलाद साबित हुआ, तो यहां तो सिर्फ पैदाइश का जिक्र नहीं, बल्कि साथ में यह भी कहा जा रहा है कि जिस दिन मरेंगे और जिस दिन कब्र से उठाए जाएंगे उस दिन भी सलामती है। तो मेरे भाई, तो फिर मरने के दिन भी मिलाद बनाएंगे? ये काम तो आप ही जैसे लोग कर सकते हैं, ऐसी जुर्रत कर सकते हैं जो मौत के दिन गमी के बजाय आप खुशियां मनाते हैं, और वही मना भी रहे हैं, क्योंकि आपके इमाम के कहने के हिसाब से ही खुद पैदाइश का दिन 8 रबीउल अव्वल है और वफात के बारे में तो कह रहे हैं 12 रबीउल अव्वल। तुम तो वफात की खुशी मना रहे हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ये भी फरमाया कि जिस दिन कब्र से उठाए जाएंगे, तो कब्र से तो सब उठ करके मैदान महशर की तरफ भागेंगे। उस दिन मिलाद कौन मनाएगा? कौन मनाएगा मिलाद? गर्ज वक्त तो ज्यादा हो गया। मेरे ख्याल से इन्हीं चंद चीजों से आप समझ गए होंगे कि इनके दलाइल की क्या हकीकत है। ऐसी दलाइल जिसको ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, ना सहाबा ने, ना मुहद्दिसीन, ना आइमा इकराम ने।